मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलुग खानी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें मुंडा विद्रोह का, तो ये जो मुंडा विद्रोह का समय था, ये 1895 से लेकर के 1900 के बीच में था। और ये मुंडा विद्रोह का क्षेत्र एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, तो वो रांची के दक्षिणी क्षेत्र में जो छोटा नागपुर है, वही क्षेत्र था उस समय मुंडा विद्रोह का। और मुंडा विद्रोह को एक उपनाम से जानते हैं, जिसे हम उल गुलान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा जी का जन्म रांची में हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे बिरसा मुंडा एक बटाईदार का पुत्र था। तो बटाईदार क्या होते हैं? बटाईदार का ये मतलब होता था कि जैसे हमने किसी ज़मीन को ले लिया और हमें साल में इसका हमें लगान देनी है, इतने रुपए हमें लगान देना है, उसी को हम बटाई कहते थे। तो या फिर जैसे हमने किसी से ज़मीन ले ली, तो हमें साल भर में चाहे जितनी हमारी उपज हो, हम 5,000 आपको देंगे, तो ये फिक्स हो जाता था, इसी को बटाई कहा जाता है। और आगे अगर हम बात करें, तो जो बिरसा था उसे शिक्षा मिली हुई थी, मिशनरियों से उसे कुछ शिक्षा मिली हुई थी, और वह जर्मन के मिशनरियों से या फिर जर्मन में जो मिशनरियाँ थी उसके प्रभाव में आकर के बिरसा पहले तो ईसाई धर्म को अपना लेता है, और इसके बाद पुनः फिर जब वह अपने पूर्वजों के संपर्क में आता है, तो वह पुनः अपने पुराने धर्म अर्थात अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लेता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है कि मुंडा जो थे वे एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल देते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है कि वह यह समझते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है, और उस पर उन्होंने बल दिया। और इन्होंने बताया कि 1895 में मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन हुए हैं, अर्थात मुझे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने मुझे पैगंबर बनाया है। पैगंबर का मतलब ये होता है कि भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि ही क्या कहलाता था? पैगंबर, अर्थात भगवान एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान का संदेश वाहक। और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी चमत्कारी शक्ति मिली है जिसके माध्यम से अगर किसी को कोई रोग है और उसको मैं छू देता हूँ, टच कर देता हूँ, तो उसका रोग समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मुंडा जात थी उस समय, वहाँ पर लोग सामूहिक खेती करते थे, अर्थात किसी गांव के किसी क्षेत्र, जो उनका एक झुंड होता था, एक ग्रुप होता था, वे सब लोग मिल करके एक जगह खेती करते थे, और इसी खेती करने की जो व्यवस्था थी उनकी, उसको मुंडारी व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो उस समय जागीरदार थे या फिर जो बनिया थे, सूदखोर थे, ठेकेदार थे, ये लोग क्या करते हैं, सामूहिक खेती की परंपरा को वे समाप्त करना चाहते हैं। अर्थात वहाँ पर जो सब जैसे पूरे गांव के लोग या पूरे समुदाय के लोग मिलकर खेती करते थे, फिर उसमें से जो अनाज उपजता था उसको सब लोग मिल के खाते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो उस समय भूमि व्यवस्था थी उसको परिवर्तित किया, और वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में दे दिया जाता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय जो किसान थे उनके ऊपर शोषण बढ़ने लगा, और जो उस समय मुंडा लोग थे, जो आदिवासी थे, इनके हाथ से जमीन निकलती चली गई, और इनके हाथ से जब जमीन निकलती चली गई तो वह साहूकार और जमींदारों के हाथ में आ गई। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब इनको खाने पीने में दिक्कत होने लगी, तो इन लोगों ने इसका विद्रोह किया, और विद्रोह जो हुआ वह सभी सरदारों ने, जो उस समय गांव थे या सबके जो अपने अपने ग्रुप समूह होते थे, उसमें जो सरदार होते थे, सब लोग मिलकर इसका विद्रोह किए। इसीलिए मुंडा विद्रोह को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, सरदारी लड़ाई। तो फ्रेंड्स इस बात को भी आप याद रखिएगा, और बल्कि अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए कि सरदारी लड़ाई के नाम से कौन सा विद्रोह जाना जाता है। इसके अलावा क्या होता है, 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो बिरसा के अनुयायी थे, जो बिरसा जी के मानने वाले थे, रांची और सिंहभूम में कुछ क्षेत्रों में ये लोग आक्रमण कर देते हैं, और वहाँ के जो जागीरदार होते हैं, वहाँ पर जो साहूकार होते हैं, उनकी ज़मीनों और अनाजों को छीन लिया जाता है। और इस विद्रोह में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। और ये भी पूछा जाता है कि क्या बिरसा विद्रोह में स्त्रियों ने भाग लिया था? तो हाँ, इस विद्रोह में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। लेकिन क्या होता है कि जनवरी 1900 में सैलर के
पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा बिरसा जो है पकड़ा जाता है, अर्थात ब्रिटिश की जो सेना होती है, ब्रिटिश सेना द्वारा वह पराजित होता है और बिरसा पकड़ लिया जाता है। और बिरसा को जब पकड़ लिया जाता है तो उनको जेल में ही डाल दिया जाता है, और जेल में उनकी किस प्रकार से मृत्यु होती है इसका आज तक सही पता नहीं चला है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि जब वही है कि जब सरदार पकड़ लिया जाएगा, जो नेता है, जो नेतृत्व करने वाला वह पकड़ लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह शांत हो जाता है। लेकिन विद्रोह शांत होने के बाद भी उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में किसानों को बहुत सारी राहत प्रदान की, अर्थात उनको लगा कि अगर ऐसा काम हम करेंगे तो फिर आगे चलकर भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि वे बहुत सारी उनको राहत प्रदान करते हैं। और इस तरीके से एक कानून बनाया जाता है जिसको संयुक्त काश्तकारी अधिनियम के रूप में मान्यता दी जाती है, और उसी समय बेरोजगारी बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिरसा मुंडा जी की, तो अगर एक नज़र में हम देखें तो उन्होंने 1895 में लगान माफ़ी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। और फिर 1900 में सन 19 उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमयी हालात में रांची के जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें तो 1897 से 1900 ईस्वी तक मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा, और अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ्तारी पर मुंडा जी की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम भी रखा था। और मुंडा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि युवा छात्र नेता के तौर पर उनका जो दाखिला था वह जर्मन मिशन स्कूल में हुआ था, और इसलिए उनका नाम बिरसा डेविड भी पड़ा था। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो बिरसा मुंडा जी के जीवन पर 2 फिल्में बनी हैं, और पहली फिल्म जो बनी थी वो थी गांधी से पहले गांधी 2008 में, और दूसरी जो फिल्म बनी थी वो बनी थी उल गुलान एक क्रांति 2004। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।